प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। हम आज का मेरा जो टॉपिक है वो 12 का टॉपिक है, वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, मान लीजिए वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो जो ये पॉइंट A है, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B है। पॉइंट B है, पॉइंट B है, पॉइंट B है और ये वेक्टर B है। ये दोनों का बीच का एंगल जो है ना वो थीटा है। देखिए, थीटा एंगल उस टाइम लिया जाता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर दे आर आइदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देखिए, पॉइंट O से एक डाइवर्ज, दोनों डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए दोनों का एंगल बिटवीन टू लाइंस है। तो A क्रॉस B को हम कैसे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या था वो रिकॉल कर लीजिए। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा था। यहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर, ये यूनिट वेक्टर n आ गया है। क्या है? ठीक है, इसके पहले आप जान लीजिए, मैं इसके पहले भी बताया हूं वीडियो में, राइट हैंड सिस्टम क्या है वेक्टर, इस एक्सिस का लेने का या फिर आई जे के लेने का या फिर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेने का क्या तरीका है। राइट हैंड सिस्टम मतलब मान ली एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड से अगर स्क्रू को घुमाएंगे तो जो डायरेक्शन होगा स्क्रू का, और दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ जेड। अगर वाई से जेड की तरफ जाएंगे तो फिर जो इस दाहिना हाथ से अगर स्क्रू को घुमाएंगे तो जो डायरेक्शन होगा वो होगा एक्स का डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से। तो यूनिट वेक्टर n क्या है? इसका जो प्रोफाइल है क्या है? नहीं, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, पहला तो है यूनिट वेक्टर है। और क्या है ना, A और B जिस प्लेन पे लाई करता है उसका परपेंडिकुलर है। मतलब A का भी परपेंडिकुलर है और B का भी परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, ये क्या है ना, परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B। मतलब दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब A और B जिस प्लेन पे लाई करेगा वो दोनों का परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या है ना, क्या फॉलो करता ही है ना, राइट हैंड सिस्टम में होगा, राइट हैंड सिस्टम फॉलो करेगा, राइट हैंड सिस्टम फॉलो करेगा। मतलब A से B की तरफ जाएंगे, A क्रॉस B, A से B की तरफ जाएंगे तो दाहिना साइड से स्क्रू को घुमाएंगे तो जो डायरेक्शन होगा वो होगा n का डायरेक्शन। तो किधर होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए मतलब ये A वेक्टर और B वेक्टर इस प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा n का डायरेक्शन। अच्छा, उधर उस साइड भी हो सकता था। कब होगा? जब B से A की तरफ आएंगे, B इंटू A इंटू साइन थीटा और यूनिट वेक्टर n। मतलब B से A की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा? दाहिने साइड का स्क्रू जब घुमाएंगे तो अंदर जाएगा स्क्रू, तो उसका उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये है n का डायरेक्शन। तो ऑब्वियस है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस साइन दिया जाता है इसलिए इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Because the ultimate result is a vector quantity, that's why it is known as vector product. And because the cross sign has been put, ठीक है, then it is known as cross product. Clear? तो तीन है इस पे डिवीजन n का। ये क्या है ना, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन किधर है ना, A और B का परपेंडिकुलर है। A का भी परपेंडिकुलर है और B का भी परपेंडिकुलर है। मतलब A और B जिस प्लेन पे लाई करता है उसका परपेंडिकुलर है। ठीक है,
और परपेंडिकुलर दोनों साइड से हो सकता है, ऊपर भी नीचे हो सकता है, नीचे भी से उल्टा डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए ये राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, तब बताइए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा? बी क्रॉस है तो डायरेक्शन एन का चेंज हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नेगेटिव होता है, उल्टा डायरेक्शन में होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। नंबर 3 पॉइंट, अगर ए और बी मान लीजिए नॉन जीरो वेक्टर है और थीटा जीरो है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए, बताइए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू साइन थीटा, थीटा 0 डिग्री एंड यूनिट वेक्टर, तो जीरो अपने आप जीरो आ गया, तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस ए जीरो। तो इसी रिजल्ट को अगर हम बेस करेंगे तो बताइए आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस कैप आई क्रॉस इज इक्वल टू जीरो होगा क्या? जे क्रॉस कैप जे क्रॉस जीरो होगा क्या? के क्रॉस क्रॉस के कैप जीरो होगा? तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो होगा, और क्योंकि ए क्रॉस ए जीरो होता है। ठीक है, यहां से बताइए तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हट जाएगा एन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो क्या यहां से साइन थीटा निकलेगा? साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा, एकदम निकलेगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना। अच्छा बताइए, डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ रहे थे उस टाइम क्या था? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उस टाइम में मॉडुलस नहीं था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसीलिए वो नहीं था। और साइन थीटा यहाँ पर ए क्रॉस बी का मॉडुलस है, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लिया गया स्केलर बनाने के लिए। साइन थीटा क्यों, तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर लाना पड़ेगा, तो इसलिए ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये एक तरीका है। आइए अब देखिए, मान लीजिए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, वेक्टर बी इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, हम निकालना चाहेंगे ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब a1 a2 a3 इसके हिसाब से। तो उसके पहले हमको एक चीज का कर लेना है कि i क्रॉस i तो जीरो होगा, तो i क्रॉस j क्या होगा, इसका हमको एक तो बना लेना पड़ेगा। पहले देखिए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? मान ली a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? जीरो होता था, a डॉट b। यहां अगर परपेंडिकुलर है तो देखा ये क्या होगा, मान लो a i क्रॉस j। चलिए इसी को लेकर शुरू करते हैं, i क्रॉस j, ठीक है ना। i क्रॉस j क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ j साइन 90, क्योंकि दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है, और n। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ i
मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90, देखिए, और यूनिट वेक्टर n, ये क्या है ना, परपेंडिकुलर टू आई और जे है, तो के तो होगा लेकिन उल्टा तरफ होगा कि सीधा होगा, मतलब माइनस के होगा कि के होगा, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कॉपी में लिखा जाता है ऐसे तो जनरली राइट हैंड सिस्टम को ऐसे लिया जाता है, इधर आई लिया जाता है, इधर जे लिया जाता है, इधर के लिया जाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लेने से बेटर होता है। आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे तो सीधा ऊपर जाएगा, के की तरफ जाएगा, तो एन के बदले में क्या हो जाएगा ना, के हो जाएगा। और जे क्रॉस जे जैसे करेंगे, ठीक है ना, आई क्रॉस जे था, जे क्रॉस आई जैसे ही करेंगे स्क्रू नीचे जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हम इसके बदले में डायरेक्टली इसको लिख देते हैं के बोल के, के। समझा दिया चीज को, क्लियर है। अब बताइए जे क्रॉस आई क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस तो बी क्रॉस है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के हो चुका है, तो जे क्रॉस आई क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ के होना चाहिए। देखिए राइट हैंड सिस्टम में ऐसे ही लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है, तो फुलफिल करता है अच्छा से। अच्छा अब बताइए आई डॉट जे, जे क्रॉस के इज इक्वल टू, जे से के की तरफ जाएंगे, सिमिलर सिचुएशन, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, जे से के की तरफ घुमाइए ऐसे तो इधर आएगा, आई की तरफ आएगा। तो सिमिलरली के क्रॉस जे जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ आई हो जाएगा, आई जे के। अब आइए के क्रॉस आई, क्या के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ऐसे घुमाएंगे तो इधर जाएगा स्क्रू, तो हो जाएगा ये जे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि आई क्रॉस जे कर लेंगे, आई क्रॉस के कर लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस जे हो जाएगा, ये रिजल्ट, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम, एक्सिस को एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड इस तरह से लिया जाता है, तो अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ना एंटी क्लॉकवाइज लिया जरा ना, अगर ये आई है, ये जे है, ये के है ना, आई क्रॉस जे तो क्या होगा के, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं कि एक्सिस देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, एक्स वाई जेड का जो सीक्वेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर इधर एक्स वाई जेड लेते हैं एक्स वाई तो ये जेड नीचे करना पड़ता है, ठीक है ना। सीक्वेंस अगर मेंटेन करेंगे एक्स वाई जेड का तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। जैसे उल्टा घूमिएगा क्लॉकवाइज घूमिएगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, जे क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। अगर सीक्वेंस में चलिएगा आई जे के तो बाद वाला, उल्टा होगा तो माइनस लिख लीजिएगा। अब देखिए आई ए क्रॉस बी का कितना होगा प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, चलिए मल्टीप्लाई करके हम बाद में लिखते हैं और फॉर्मूला वहां पर डालेंगे। A1 B1 आई क्रॉस आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 B1 आई क्रॉस आई 0 तो 0 हो गया। A1 B2 आई क्रॉस जे क्या होता है के हो गया। चलिए नेक्स्ट A1 B3 आई क्रॉस के तो माइनस जे कितना होगा A1 B3 और जे लेकिन माइनस जे है ये। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए A2 B1 जे क्रॉस आई माइनस के A2 B1 तो माइनस हो गया ये A2 B1 और के हो गया। क्लियर।
A2B2 J क्रॉस J 0 छोड़ दीजिए, A2B3 J क्रॉस K I, A2B3 और I प्लस रहेगा। अब आइए A3B1 K क्रॉस I J, तो ये 3B1 और J, ये 3B1 और J ये प्लस है। फिर A3B2 K क्रॉस J उल्टा हो जाएगा माइनस I, तो ये 3B2 I और माइनस हो जाएगा, K क्रॉस J था माइनस I। अब A3B3 K क्रॉस K 0, तो देखिए तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस। देखिए तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू इक्वल आता है कि नहीं। पहले लिख दीजिए I कैप पहला रो, J कैप और K कैप सेकंड रो, पहला का कंपोनेंट A1 A2 A3, सेकंड में B1 B2 B3, IJ के पहला रो, सेकंड रो पहला का कंपोनेंट और सेकंड वाला में सेकंड का कंपोनेंट। अब देखिए तो इसका वैल्यू निकल के I A2B3 I A2B3 माइनस A2B1, सॉरी I A2B3 माइनस A3B2 माइनस हो गया J। अब देखिए डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, J माइनस J लेते हैं और इधर से लेते हैं, ऐसे लेते हैं। अब मैं प्लस J लिख रहा हूं, प्लस J लिखूंगा और उसके बाद से शुरू करूंगा, मतलब एक पहले लिखूंगा और ये बाद में लिखूंगा, A3B1 माइनस A1B3 करूंगा। अगर माइनस J लेते तो A1B3 माइनस A3B1, प्लस लेंगे तो A3B1 माइनस A1B3, बात बराबर है। लेकिन क्यों लिखेंगे इसको, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो ABC का टर्म है, मान लीजिए ABC, A बाई उसके बाद से B बाई उसके बाद से C बाई उसके बाद से, तो वो पैटर्न क्योंकि कंफ्यूज हो सकता है एग्जाम में, माइनस प्लस में गलती हो सकता है, इसीलिए इसको किया गया है ऐसा। ठीक है, बात देखी है, तो प्लस माइनस तो माइनस को बाद में प्लस कर लीजिएगा, एक ही बात है। चलिए J A3B1 J का देखिए A3B1 माइनस A1B3, सही है, K A1B2 माइनस A2B1 तो जितना सारा टर्म्स है सही है ना, तो हम A क्रॉस B को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये ठीक है, क्लियर। अच्छा यहां देखिए तो यूनिट वेक्टर n निकाले थे हम लोग, यूनिट वेक्टर n क्या होगा इसका फॉर्मूला, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है ना, ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का परपेंडिकुलर है, तो आपका आंसर आएगा A क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना आता है, A और B परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वेक्टर है वो निकल जाएगा। दिस इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो A क्रॉस B जो है ना, वो वेक्टर पर दोनों का परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड होता ही है, वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। ठीक है, अब आइए इस ज्योमेट्री में क्या मीनिंग निकलता है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्री में क्या मीनिंग निकलता है देखते हैं एक बार। ठीक है, तो फिर से फिगर बनाते हैं एक बार। ये वेक्टर A और ये वेक्टर B। ठीक है, ये होगा O, ये होगा A, ये होगा B। ना मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है ना, A इंटू B इंटू साइन थीटा। हमको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू A लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इक्वल टू B लिखते हैं। ठीक है, क्लियर, ये हमारा नोटेशन है ही। अब देखिए
अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो क्या ये लेंथ बी साइन थीटा होगा? इस ट्रायंगल से साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अगर ये थीटा है तो फिर ये बी साइन थीटा होगा। पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये डी बताइए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी साइन थीटा। क्या ये बेस इंटू हाइट है? क्या ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी है? ओ ए डी बी है? ओ ए डी बी पैरेललोग्राम का एरिया है, बेस इंटू हाइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या इंडिकेट करता है? कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम which adjacent sides are determined by वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए अगर एक एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दोनों एडजेसेंट साइड होगा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या इंडिकेट करेगा ना? वो दोनों एडजेसेंट साइड से बनाने वाला और बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा उसका एरिया होगा। क्लियर? अब बताइए अगर इसको ऐसे कर लेते हैं तो ट्रायंगल ऑफ एरिया बन गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है ना? अब डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये दोनों का एरिया इक्वल होता है। या फिर अगर इसको सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए इंटू बी साइन थीटा। तो हो गया। ठीक है, अब देखिए तो कैसे लिया जा रहा है। ओ ए बी निकल रहा तो ओ ए इंटू ओ बी लिया जा रहा। ठीक है, और ये थीटा है तो ओ ए इंटू ओ बी लीजिएगा तो वो दोनों एडजेसेंट साइड मान के जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकलेगा। ध्यान रखिए इस बात को। क्लियर? अब देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, ये मान लीजिए ए, चलिए वो बी और ये सी है। ठीक है ना? तो बोलिए क्या होगा? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई बोलेगा सर हम इसका एंगल को लेंगे, कोई बोलेगा इसको लेंगे, कोई बोलेगा इसको लेंगे। तो अगर इसको लेते हैं तो क्या होगा? ए बी क्रॉस ए सी लेंगे, ए बी क्रॉस ए सी लेंगे। जैसे ओ ए क्रॉस बी लिए थे तो इसका एरिया निकला। तो सिमिलरली क्या लेंगे ना? ए बी क्रॉस ए सी। वह दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी क्रॉस ए सी। कोई बोलेगा नहीं 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 सर हम ऐसा नहीं लेंगे, बी लेंगे हम। तो क्या लेंगे उसको? बी ए क्रॉस बी सी, ऐसे लेंगे, बी ए क्रॉस बी सी। ठीक है ना? कोई बोलेगा नहीं सर हम सी लेना चाहते हैं तो सी ए क्रॉस सी बी। ठीक है ना? अगर मान लीजिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, है ना, सपोज के तौर पर ये होगा ए पॉइंट है मान लीजिए 1 2 1, बी का मान लीजिए 2 5 और -1, है ना, और सी का वैल्यू है मान लीजिए 0 0 और 5 मान लीजिए ना। ठीक है, व्हाट इज ए बी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर बी। तो आई ये 1 5 है, 5 - 2 3 ये -1 -2 के वेक्टर में लिया। इस तरह से अगर दो पॉइंट पता होता है तो अब यहाँ से हमको वेक्टर निकालना आता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द लेटर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्रीवियस। ठीक है ना? तो किसी भी साइड से हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं। क्लियर? पैरेललोग्राम का निकला एरिया, पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा ट्रायंगल, एडजेसेंट साइड, ध्यान रहे एडजेसेंट साइड्स में पता है। ठीक है, चलिए आइए और एक बात देखते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कैसे भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसे भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए लिया जाए।
ये पैरेललोग्राम लगाओ, कुछ नहीं है। हाँ आगे मिला लेंगे, ऊपर चल जाए थोड़ा सा, ऐसे कर लीजिए। पैरेललोग्राम तो है नहीं है। चलिए लीजिए, ए बी सी और डी, चलिए ज्वाइन करिए, है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिए। बोलिए, एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्या AB इंटू AC लिख सकता है? एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ABC, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ ACD, हो ही सकता है। ABC को क्या लिखे? हाफ ऑफ AB क्रॉस AC प्लस इसको लिखे हाफ ऑफ AC क्रॉस AD, हाफ ऑफ AC क्रॉस AD, हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अच्छा AC क्रॉस ही है, AC क्रॉस ही हाफ है, तो इसको चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ वन बाई टू AC क्रॉस AB प्लस हाफ ऑफ AC क्रॉस AD। इसको चेंज कर लिए, AB क्रॉस AC की जगह पे AC क्रॉस AB लिख दीजिए, माइनस साइन दे दीजिए। अब देखिए तो हाफ AC कॉमन है क्या? हाफ AC क्रॉस 1/2 AC, देखिए ये कॉमन है, 1/2 AC कॉमन है, तो क्या बनेगा? माइनस ऑफ AB और प्लस AD, ठीक है ना। अब इसमें तो सम होगा नहीं, इसको हम ऐसे कर लेते चेंज, हाफ इंटू AC करके क्रॉस, इसको BA कर लेंगे प्लस AD कर लेंगे, माइनस ऑफ AB मतलब B है, AB माइनस ऑफ B है। किस लिए कर रहे हैं ना, ये दोनों का ट्रायंगल वाला फॉलो हो जाएगा। ये हाफ इंटू AC क्रॉस BD, हाफ इंटू AC क्रॉस BD, हाफ इंटू AC क्रॉस BD, तो क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू, ठीक है ना, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। देखिए ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल कहना है, एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, एनी क्वाड्रिलेटरल होगा ये। हाफ इंटू AC क्रॉस AD, हाफ इंटू AC क्रॉस BD, AC क्रॉस BD मतलब हाफ इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स, ठीक है, क्लियर। अब देखिए तो एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या निकला? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट निकला था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये निकला, ये मैग्नीट्यूड दे देना पड़ेगा, ये तो एरिया में निकला था, ये मैग्नीट्यूड बाद में लगा लेंगे, ये वेक्टर एरिया था, ठीक है ना, बाद में इसको मैग्नीट्यूड वो डिराइव था, इसलिए क्या निकला ये? एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो लेना ही पड़ेगा। अब आते हैं पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम लिया जाए, ये ABCD है ना। अब देखिए AC वेक्टर अब A वेक्टर है,
AC वेक्टर अब A वेक्टर है, ठीक है ना। अब BD वेक्टर है, D वेक्टर है, ठीक है। चलिए इसको D1 ले लेते हैं और आसान तरीके से समझाने के लिए इसको D2 ले लेते हैं। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, ठीक है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। क्यों होगा कि अगर कोई भी क्वाड्रेंट के लिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स होता है तो फिर क्या पैरेललोग्राम एनी क्वाड्रेंट में नहीं आता है, आता है, ठीक है ना। तो ये होगा, बोलिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, रोम्बस क्या होगा, क्या होगा, हाफ इंटू अगेन D1 डॉट D2 हो क्रॉस D2 होगा, D1 क्रॉस D2 होगा। क्यों, क्योंकि रोम्बस भी एनी क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत करिएगा दो चीज पैरेललोग्राम में। देखिए पैरेललोग्राम का एरिया में एक बार होता है A क्रॉस B, ठीक है ना, और एक बार होता है हाफ ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पैरेललोग्राम के एरिया में जो है ना एक बार होता है A क्रॉस B, कब कब होता है, जब ये A और B एडजेसेंट साइड्स होता है और ये थीटा है ना, ठीक है ना। और A क्रॉस B कब होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होगा। इसका मतलब है कि अगर ये पहला डायगोनल ये वेक्टर A है और दूसरा डायगोनल वेक्टर B है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा, कभी डायगोनल दिया रहेगा या एडजेसेंट साइड दिया रहेगा, एडजेसेंट साइड दिया रहेगा तो A क्रॉस B का मॉडुलस AB sin थीटा, ठीक है। और अगर डायगोनल दिया रहेगा तो एनी क्वाड्रेंट के हिसाब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स, डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2, ठीक है। अब एक लास्ट 2 मिनट का लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये बताइए तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, का स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। A डॉट B का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, ठीक है ना। आइडेंटिटीज है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है ये, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में इतना ही पढ़ना है आपको अच्छा से। अब तो कैसे कैसे निकाला जाएगा, मैथ बहुत आसान है, सिंपल बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।